Now, now you have come across the different characters of हेमिकॉर्डेटा. अब हम इसके आगे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स एफिनिटीज़ कि इनके लक्षण किन से और मिलते हैं. तो हम ये देखेंगे एफिनिटीज़ विद कॉर्डेट्स. ये मैं लगा रही हूँ एफिनिटीज़ विद कॉर्डेट्स. ये मेडिसन ने बताया था इनके बारे में. और यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ फेरिंग्स एंड ब्रैंकियल apparatus are similar to those of यूरोकॉर्डेट्स एंड cephalochordata. इसका मतलब cephalochordata यूरोकॉर्डेटा के जैसा इसका pharyngeal पार्ट है. ओरिजिन ऑफ सीलोम इज एंट्रोसिलिक जिसमें 5 पाउच हैं. फ्रॉम लावल आर्केंटरॉन. ऐसा ही जो है ब्रैंकियोस्टोमा में भी होता है. लेकिन जो इसके कमियां हैं, ऑब्जेक्शन है कि इसके अंदर ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है. दिस इज इंस्टेड ऑफ ट्रू नोटोकॉर्ड. यहाँ पे स्टोमोकॉर्ड नाम का एक वर्ड जो हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि ये जो है ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं है. पोजीशन जो है इसकी नोटोकॉर्ड की वो पोजीशन इज़ वेंट्रल है ना, जो कि डॉर्सल ब्लड वेसल के नीचे है एंड इज़ नॉट कवर्ड विद शीट्स. फिर तीसरा जो डिफरेंस इसमें देखा गया वो ये है कि ये सॉलिड नहीं होती बल्कि हॉलो और इट इज़ लाइंड बाय एपिथेलियल सेल्स. तो ये जो कुछ कैरेक्टर्स हैं ये इसको बताते हैं कि ये कॉर्डेट के जैसा दिखता ज़रूर है लेकिन वो कॉर्डेट नहीं है. इसके अलावा नर्वस सिस्टम को जो हम देख रहे हैं तो जो नर्वस सिस्टम है वो इन्वर्टिब्रेट टाइप का है. इसी तरह से गिरस्लिट्स जो पाए जा रहे हैं काफ़ी सारे हैं जबकि एक फिक्स नंबर होना चाहिए कॉर्डेट्स के हिसाब से. तो यहाँ पर एक या बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं. फिर जो बॉडी डिविजन्स हैं वो जनरली कॉर्डेट्स के समान ना होकर इसमें बॉडी डिविजन्स ये प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक के रूप में दिखाई देता है, ना कि हेड, बॉडी और टेल की तरह से. तो दूसरा जो कैरेक्टर जिससे काफ़ी समानताएं इसमें देखी जाती हैं तो एफिनिटीज़ विद इकाइनोडर्मेटा. रिजेम्बलेंसेस को देख रहे हैं तो एंट्रोसिलिक ओरिजिन जो है ये इसका कॉमन कैरेक्टर है. पानी को किस तरह से लेना है वो मैकेनिज्म इसका कॉमन है इकाइनोडर्मेटा के समान. और ये क्योंकि मैरीन फॉर्म्स दोनों ही हैं और दोनों ही बरोज बना के रह लेते हैं. दोनों केसेस के अंदर हेमिकॉर्डेट्स और इकाइनोडर्म्स में ये हार्ट वेसिकल और ग्लोमेरुलस दे हैव कंबाइंड फंक्शंस क्योंकि अलग से यहाँ पर किडनीज नहीं हैं और जो सिस्टम है एक्सक्रीटरी सिस्टम वो डेवलप्ड नहीं पाया जाता. नर्वस सिस्टम पुअरली डेवलप्ड है और एपिडर्मल नर्व प्लेक्सस प्रेजेंट है. प्रोटीन्स एंड फॉस्फेजेंस आर कॉमनली फाउंड. इकोलॉजिकल जो नीचेज हैं जो रहने के जो हैबिट्स और हैबिटेट्स हैं इनके वो काफ़ी कुछ समान है. और एक और बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक इसके समान है जिसे हम बोलते हैं रीजनरेशन का कैरेक्टर. लेकिन जो अब ऑब्जेक्शंस हैं, जो वेरिएशंस हैं उसके अकॉर्डिंग चलते हैं. तो जो लार्वल फॉर्म है टॉर्नेरिया लार्वा में अपाइकल प्लेट्स पाए जाते हैं जिसमें सेंसरी हेयर्स होते हैं और आई स्पॉट्स होते हैं. और टीलोट्रॉक्स जबकि ऐसा कुछ जो है वो इसमें इसके जो लार्वा हैं इकाइनोडर्म्स में वो नहीं होते. अब एक और फाइलम है एनिलिडा जिससे काफ़ी कुछ समानता है इसकी देखने में मिलती हैं. कम से कम इसके अपीयरेंस को देखकर तो एनिलिडा से काफ़ी समानता इसकी दिखाई देती हैं जैसे कि वर्मिफॉर्म बॉडी का होना, सिलोमिट कंडीशन, बरोइंग हैबिट, ट्यूबिकुलस लाइफ, ट्यूब्स में रहना, मड का खाना. ठीक है. कॉलर जो बैलोग्लोसस का है उसी तरह का एक यहाँ पे अर्थवर्म में क्लाइटेलम पाया जाता है तो वो एक समानता नज़र आती है. प्रोबोसिस एंड प्रोस्टोमियम आर सिमिलर एंड प्रीओरल. ब्लड फ्लोज एंटीरियरली इन डॉर्सल वेसल एंड पोस्टीरियरली इन वेंट्रल वेसल. दोनों में हार्ट डॉर्सल है पोजीशन में. टॉर्नेरिया लार्वा हेमिकॉर्डेट्स का काफ़ी हद तक एनिलिडा में पाए जाने वाले ट्रोकोफोर लार्वा से समानता रखता है. लेकिन जो डिफरेंस पॉइंट ऑफ डिफरेंस है उसमें हम कह सकते हैं एब्सेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स किसी प्रकार के नहीं देखे जाते हैं एनिलिड्स में. स्टोमोकॉर्ड और बक्कल डायवर्टिकुलर ये सब नहीं पाया जाता है. किसी भी फॉर्म में एनिलिड्स में एब्सेंट होता है. नेफ्रीडिया इज प्रेजेंट इन एनिलिड्स जो कि हेमिकॉर्डेट्स में नहीं होता. इस तरह से
such affinities are insignificant because only superficial similarities are observed. So that's